जय मसीह की। आप सबकी उपस्थिति के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आज परिशुद्ध समय है, परिशुद्ध दिन है और हम सब प्रभु के नाम में आनंदित हैं और हम सब के मन में, दिल में एक संतोष भरा हुआ है। और यहाँ पर जितने लोग भी उपस्थित हैं वो ईश्वर की आशीषों को प्राप्त कर कर यहाँ आए हैं और हम सब जानते हैं कि हमारे परमेश्वर ने हमारे जीवन में कितने अद्भुत कार्य किए हैं। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम धन्यवाद करें उनकी हर एक उस कार्य के लिए जो उन्होंने हमसे पहले हमारे जीवन में हमारे लिए तय कर रखा था। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का प्रभु। यह समय आपका है प्रभु। हमने प्रभु अपने जीवन में से अपना समय प्रभु आपके साथ बिताना चाहा है प्रभु। हम सब दिल से, सच्चाई से और आत्मा से प्रभु इस समय आपकी शरण में उपस्थित हैं प्रभु। हम चाहते हैं कि आप परिशुद्ध आत्मा द्वारा इस समय यहाँ पर हम सब के बीच में उपस्थित हो। हम आमंत्रित करते हैं आपको कि आप हमारे साथ यहाँ रहें और हर शब्द के साथ आप हमसे बात करें, हमारे जीवन को सही राह और सही दिशा में लेकर चले प्रभु। हम अपने जीवन में कई परिस्थितियों से गुजरते रहते हैं प्रभु। यीशु नाम में हम हर समस्या का और हर उलझन का एक अच्छा समाधान चाहते हैं और यीशु नाम की शांति अपने जीवन में चाहते हैं। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबका एक बार और धन्यवाद करती हूँ। आज यहाँ पर कुछ चेतावनियाँ हैं परमेश्वर के द्वारा जो हमें बताई जा रही हैं। कुछ संकेत हैं, कुछ इशारे हैं जो हमें हमारे जीवन में जानने की बहुत ज़रूरत है। परमेश्वर ने मनुष्यों को दो वर्गों में विभाजित किया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हम सब चर्च आते हैं, फिर भी शायद सबका ज्ञान एक सा नहीं है। सब लोग सब कुछ एक समान नहीं समझ पाते। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बातों को समझते हैं और बातों को जानते हैं और अपने ही मतलब से हर बात का अर्थ निकालते हैं। जब हम अपने परिशुद्ध शास्त्र में से वचन पढ़ते हैं तो हर इंसान को वो वचन अलग अलग तरह से समझ में आता है। सबकी समझ एक समान कार्य नहीं करती। तो जब हम वचन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि परमेश्वर ने भी हम सबको दो वर्गों में विभाजित कर रखा है। आइए वचन की ओर चलते हैं हम। लूका 10:19, लूका 10 अध्याय 19 वचन पढ़ेंगे। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और किसी वस्तु से तुम्हें हानि ना होगी। है ना। परमेश्वर ने एक वर्ग को, एक ग्रुप को ऐसी क्षमता दे रखी है, ऐसी ताकत दे रखी है कि वे सांपों और बिच्छुओं को भी रौंद देंगे। रौंदने का क्या मतलब होता है कि पैर के नीचे एड़ी से कुचल देंगे, है ना। ऐसी क्या ज़रूरत है, परमेश्वर ने ऐसी स्थिति क्यों दी है कि हमें सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रौंदना पड़ रहा है ना। परमेश्वर ने शत्रु की सामर्थ्य पर अधिकार दिया है और उन्होंने अपने बंदों को, है ना, जो उनके बंदे हैं, जो उनके ग्रुप में हैं और जो दिल से, सच्चाई से, आत्मा से उनके वचन को ग्रहण करते हैं, वे कहते हैं उन्हें तो किसी भी वस्तु से हानि ना होगी। वो चाहे सांपों से लड़े, चाहे बिच्छुओं से लड़े, चाहे शत्रु का सामना उनको क्यों ना करना पड़े, लेकिन उनको किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी, है ना। ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर खुद अपने ही बंदों को दे रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सांप कौन है, बिच्छू कौन है और उन्हें हमें रौंदने की क्या ज़रूरत है और हमारा शत्रु है कौन, हम किस शत्रु की बात कर रहे हैं और हमें उस शत्रु से लड़ने की क्या ज़रूरत है, ये जानने की ज़रूरत है। आइए एक वचन की ओर और हम आगे बढ़ते हैं। मरकुस 16:16, मरकुस 16 अध्याय 16 वचन। जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं
तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। है ना, मैंने कहा कि यहाँ पर दो ग्रुप हैं और एक ग्रुप यानी एक वर्ग को ईश्वर क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर हमें वचन के द्वारा क्या बता रहे हैं कि एक जो वर्ग है उसको परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य बनाया, इतनी शक्ति उनमें भरी है कि जब उन्होंने बपतिस्मा लिया, विश्वास में होकर बपतिस्मा लिया, है ना, यूं ही मैंने लास्ट वीडियो में, लास्ट वचन में बताया था, लास्ट टाइम जो बात मैंने बताई थी उसमें मैंने कहा था कि व्यवस्था के अनुसार हम अगर कार्य करते हैं और आस्था नहीं होती है तो वो सार्थक नहीं होता। तो यहाँ पर वचन कह रहा है कि जिसने बपतिस्मा लिया लेकिन उसका बपतिस्मा सिर्फ व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और विश्वास से नहीं, जिसका बपतिस्मा विश्वास से नहीं जुड़ा है उसका उद्धार नहीं होगा, है ना, वो दोषी कहलाएगा। और जिसने बपतिस्मा लिया है और विश्वास के साथ लिया है उसका उद्धार होगा, है ना। और जब उद्धार होता है और जब हम किसी भी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उससे जुड़ी हुई शक्ति, सामर्थ और उसका प्रभाव हमारे जीवन में होता है। तो जब हमने विश्वास से जुड़ा हुआ बपतिस्मा लिया तो हमारे अंदर कैसी शक्ति आई, कैसी सामर्थ आई कि उनमें ये चिन्ह होंगे। वे बता भी रहे हैं, सूचना दे रहे हैं हमको ना, चिन्ह और इशारा भी बता रहे हैं कि किसका बपतिस्मा विश्वास के द्वारा है। जिस व्यक्ति ने विश्वास के द्वारा बपतिस्मा लिया है उसके अंदर कैसे चिन्ह होंगे, है ना, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और नाशक वस्तु भी पी जाएं तो उनकी कुछ हानि नहीं होगी और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो ये सब कार्य करना क्या बहुत आसान है ना। ये कहाँ से हम ये कार्य करने की सामर्थ्य और शक्ति प्राप्त करते हैं? ऐसे ही अगर हम बैठे रहेंगे और ऐसे ही सिर्फ कलीसिया आने से या चर्च में पार्टिसिपेट करने से हमारा कोई विश्वास नहीं होगा, हमारी कोई भागीदारी नहीं होगी, हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो क्या ऐसे अद्भुत और आश्चर्यजनक कार्य हम कर सकते हैं, है ना। तो ये वो वाला वर्ग है जिसको परमेश्वर ने शक्ति दी है, जो ईश्वर के अनुसार विश्वास में बपतिस्मा लिया है ना। और जो दूसरा वर्ग है, मैंने कहा यहाँ पर दो वर्गों में बटे हुए हैं लोग, जो दूसरा वर्ग है वो इसके विपरीत है ना, बिल्कुल इसके उल्टे हैं। वे लोग बपतिस्मा लेते हैं, चर्च आते हैं, लेकिन वो अपने स्वार्थ के कारण चर्च आते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि हर ईसाई बिल्कुल मतलब ऐसी सामर्थ्य प्राप्त करता हो। बहुत सारे लोग हैं जो ईसाई होकर भी अपने स्वार्थ के कारण कलीसिया आते हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ जुड़ा होता है। कैसे कि मैं चर्च जाऊंगा तो मेरे कार्य पूरे हो जाएंगे, मैं किसी से प्रार्थना करा लूँगा, मैं कुछ मेहनत नहीं करूँगा, मैं कोई प्रयास नहीं करूँगा, लेकिन मैं उस संघ से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ क्योंकि चर्च में मुझे एक टाइम का भोजन मिल जाता है, या मेरे घर में जन्मदिन है तो लोग वहाँ पर आके प्रार्थना कर देते हैं, या अगर मैं मर गया तो मेरे सारे कार्य वो लोग पूरे करेंगे। मतलब संघ से जुड़ी हुई सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग संघ से जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सच्चा विश्वास है वो कहता है कि इससे भी बड़ी चीज़ें हैं, है ना। एक संघ है, एक कलीसिया है, वो तुम्हें ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है, ये सारी सहायता तुम्हें दे रही है, लेकिन एक अच्छे और सच्चे ईसाई की जो सीमा है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि तुम कुछ अपने आप को कुछ लिमिटेशंस में रख लो, है ना। तुम इससे भी बड़े बड़े कार्य कर सकते हो, इससे भी अद्भुत कार्य करने के लिए चाहते हैं कि आगे बढ़े, है ना। तो जो दूसरा वर्ग है वो इन सारी कमज़ोरियों से जुड़ा हुआ है। तो आज का जो हमारा विषय है वो है नायक और नालायक। एक वर्ग है नायक, परमेश्वर एक वर्ग को बिल्कुल नायक बना रहे हैं, मतलब जिसने विश्वास से बपतिस्मा लिया है वो सारे नायक की कैटेगरी में आ जाएंगे, और जो नालायक हैं वो अपना स्वार्थ पूरा कर देंगे। वे हर जगह जहाँ पर भी रहेंगे ना, वे अपने स्वार्थ से काम करेंगे,
वे ना अच्छे कार्यों को करने से डरते हैं। उनके अंदर ऐसी कमज़ोरियाँ होती हैं जिससे वो छोड़ना नहीं चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते, है ना। उनका जो भय है, उनका जो सबसे बड़ा भय होता है ना, वो यही होता है, उनका सबसे बड़ा भय ही उनका शत्रु है ना। यहाँ पर वचन ने कहा है ना कि शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार किया है। अब ये जो शत्रु है, ये कौन सा शत्रु है? ये शत्रु हमारा भय है ना। हम डरते रहते हैं ऐसे सामर्थ्य कार्यों को करने के लिए। अरे पता नहीं, मैंने अगर परमेश्वर के नाम से प्रार्थना की तो ये होगा या नहीं होगा। परमेश्वर कह रहे हैं अगर तुमने विश्वास के साथ बपतिस्मा लिया है और तुम सच्चे ईसाई हो और तुमने अपना पूरा प्रयास और परिश्रम किया है, तो ये जो सारे कार्य बताए गए हैं ये तुम कर सकते हो, है ना। ये मेरी ओर से तुम्हें दिया गया ये सारे चिन्ह जो दुष्टात्माओं को निकालने की है और जो सांपों को उठा लेना है, ये सामान्य व्यक्ति और सामान्य स्तर पे किए जाने वाले कार्य नहीं हैं। ये बहुत बड़े कार्य हैं, ये साहस के कार्य हैं, ये बहुत धैर्य चाहिए इन कार्यों को करने के लिए। और अगर हमारे अंदर भय है तो हम कभी भी इन कार्यों को नहीं कर पाएंगे। और जो लोग ये कार्य कर रहे हैं उन्हें भी भटका देते हैं, है ना। ऐसे लोग हमारी कलीसिया में होते हैं, हमारे घर में होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, वही हमें निरुत्साहित करते रहते हैं, वही हमें आगे नहीं बढ़ने देते। अगर हम चाह कर भी ये वाला काम करना चाहेंगे ना, क्योंकि मैंने बपतिस्मा लिया है और मेरे अंदर मैंने विश्वास किया है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मैं सांपों और बिच्छुओं को रौंद सकता हूँ, क्योंकि ये जो सांप हैं और ये जो बिच्छू हैं ये नुकसान पहुँचा रहे हैं मेरे अपने लोगों को, है ना। ये नुकसान पहुँचा रहे हैं मेरे घर परिवार को, ये नुकसान पहुँचा रहे हैं मेरी कलीसिया को, ये नुकसान पहुँचा रहे हैं मेरे देश को, है ना। तो ऐसे जो नुकसान पहुँचाने वाली स्थिति है, परिस्थिति है और लोग हैं, है ना, इन सबको पैरों तले रौंदना ही पड़ेगा, वरना सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। तो ये सामर्थ्य और जो शक्ति दी जाती है बपतिस्मा के द्वारा, ये हर किसी को नहीं मिलती। ये उसको मिलती है जो दिल से, सच्चाई से, संपूर्ण मन से, विश्वास में होकर बपतिस्मा लिया जाता है। बपतिस्मा को लेकर कई लोग तरह तरह की बातें करते हैं, है ना। लेकिन यहाँ वचन हमें स्पष्टता से बता रहा है, जिसने विश्वास में बपतिस्मा लिया है वो ऐसे कार्य ज़रूर करेगा, क्योंकि ये परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली वो सामर्थ्य है जो उन्होंने अपने विश्वासियों को दी है। जो कमज़ोर है, जो डरपोक है, जो आलसी है ना, जो कामचोर है, जो झूठ बोलता है ना, जो मक्कारी करता है ना, जिसका काम ही है यहाँ से वहाँ घूमना, वहाँ से यहाँ घूमना और इस घर की बातें उस घर में बताना, अपने आप को छुपाना और दूसरों की बातों को घर घर पहुंचाना, ऐसे जो काम है ना, ये दूसरे वर्ग में आ जाते हैं और उस वर्ग को परमेश्वर कहते हैं वे नालायक वर्ग है। ये ऐसा ग्रुप है जो नालायक है, जिसको हम सारी सुविधाएं भी दे देते हैं, जिसको हम सारी फैसिलिटीज भी दे देते हैं, जिसके लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन ये लोग अपने ही भय में जीवन जीते रहते हैं। ये इतने डरपोक हैं कि साहस का एक कदम भी नहीं उठा सकते और ये इतने झूठे और मक्कार हैं कि इन्हें अच्छाई और सच्चाई से तो मतलब ही नहीं है। इनका सारा जीवन सिर्फ ये है, मैं और मेरा स्वार्थ, मेरी ज़रूरतें पूरी होती रहे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से मेरी आवश्यकताओं को पूरा करता रहे, मेरी सारी नीड्स पूरी होती रहे। तो ये जो मक्कार लोग होते हैं, ये लोग क्या सोचते हैं कि मैं बिल्कुल मेहनत ना करूं, मैं बिल्कुल प्रयास ना करूं, मेरे शरीर को बिल्कुल भी कष्ट ना हो, है ना, मेरी मक्कारी में मेरा सारा जीवन गुजर जाए। ये है वो दूसरा वर्ग जो आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं हमसे, है ना, जुड़ जाते हैं, लेकिन अपनी मक्कारी में पड़े रहते हैं। तो अभी हमने क्या बात करी, यहाँ दो वर्ग हैं। एक वर्ग है जिसने परिश्रम किया, जिसने मेहनत करी, जिसने विश्वास दिखाया और जिसने खूब सारा प्रयास किया, दिन रात उसने मसीह के साथ, है ना, अपने घुटने टेके, प्रार्थना करी, अपने जीवन की समस्याओं को उनके सामने रखा, उन्होंने आत्मविश्वास के द्वारा आगे बढ़ने की कोशिश की, है ना, अनेक लोगों की सहायता की, परिशुद्ध ग्रंथ के द्वारा जो आज्ञाएं हैं उनका पालन किया, अनेक लोगों में वचन का प्रचार किया, लोगों की मुश्किलों से उन्हें बाहर निकाला। तो ऐसे जो लोग होते हैं ना, इनको कौन सी सामर्थ्य मिली है? विश्वास वाला बपतिस्मा है और उनको विश्वास के द्वारा क्या
गिफ्ट मिला है, क्या उपहार मिला है कि वो ऐसे सांपों और बिच्छुओं को रौंद सकते हैं। और ये जो शत्रु हैं, जो मैंने अभी बताया कि आलस है, भय है, कामचोरी, कमजोरी है ना, झूठा स्वभाव, ये इनके अंदर नहीं आ सकता। ये दूसरे वर्ग के लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर ये कहते हैं कि तुम इतना प्रयास करो कि तुम ऐसे सामर्थ्य को प्राप्त कर सको, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर आ सके। क्योंकि ये सच है, जब हमारा प्रयास और परिश्रम हमें फल देता है ना, तो हम बड़े से बड़े काम भी कर सकते हैं। एक और वचन देखेंगे। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा, है ना। ये जो बातें हैं अभी मैंने कही कि एक नायक है और एक नालायक है ना। तो ये जो नायक वाली क्वालिटीज़ वाला इंसान है ना, इसके ऊपर ही ये सारी बातें प्रकट की गई हैं। वचन कहता है कि ज्ञानी और समझदार, जो अपने आप को मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मैं बहुत ग्रेट हूँ, मेरे पास बहुत सारी नॉलेज है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं और मैं जानता हूँ कि है ना मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ, और घमंड और गर्व से भरा हुआ अगर कोई इंसान है, तो वचन कहता है कि ये जो बातें हैं, ये नायक वाली जो बातें हैं, है ना, एक लीडर की जो क्वालिटीज़ है ना, ये इन लोगों के ऊपर नहीं प्रकट की गई है। ये बातें किसको बताई गई हैं? बालकों पर प्रकट की गई हैं। क्योंकि परमेश्वर को क्या अच्छा लगा, है ना, ज्ञानी और समझदार उन्हें पसंद नहीं आई। क्योंकि ज्ञानी क्या होता है, ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग चलाता है ना, हर चीज़ को बिगाड़ देता है। वो जो वचन पढ़ रहा है उसमें जो सच्चा भाव है उसे छोड़कर अपनी मनमर्जी से उसमें बातों को जोड़ देता है, जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं है। तो वचन कहता है कि ये जो नायक है ना, ये नायक वाली जो क्वालिटीज़ हैं, इसको किस पर प्रकट किया गया है? कि बालकों पर प्रकट किया है। क्योंकि बालकों का स्वभाव कैसा होता है? साफ, नीट, है ना, उनको जो समझाया जाए वो दिल से इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन ये जो ज्ञानी है और जो समझदार है, इनसे छिपा दिया, है ना, इनसे परमेश्वर ने वो सारी अद्भुत बातें छुपा दी। वो अद्भुत बातें क्या है? कि अगर तुमने विश्वास में बपतिस्मा लिया, अगर तुमने विश्वास किया है और तुमने बपतिस्मा लिया है और दिल से लिया है तुमने, तो तुम्हारे अंदर कैसी शक्ति होगी? सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति होगी, शत्रुओं से लड़ने की सामर्थ्य होगी, और तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। तुम किसी बीमार पर हाथ रखोगे और वो चंगा हो जाएगा, है ना। ये सारी बातें हैं कि नहीं है? आप सब लोग मानते हैं कि नहीं? होता है कि नहीं? ये सच है ना। ये जो पवित्र शास्त्र हमें बता रहा है, इसमें ऐसे ही तो कुछ लिखा हुआ नहीं है ना। ऐसा नहीं है कि किसी ने भी अपनी मर्जी से लिख दिया हो। कोई अपनी मनमर्जी से ये बातें नहीं लिख सकता। ये लिखी गई हैं क्योंकि ये सामर्थी वचन है। और आज हमें वार्निंग दी जा रही है परमेश्वर के द्वारा, हमें चेतावनी दी जा रही है और हमें संकेत और इशारा दिया जा रहा है कि जो बपतिस्मा हम सब ने लिया है, इसे आसान मत समझो, इसे यूं ही मत समझो। ये ऐसे ही हमारे जीवन में नहीं आया है, इसके द्वारा होने वाले कार्यों को हमें करना है। क्योंकि इस समय हम ऐसे कठिन समय से गुजर रहे हैं, हमारे देश में, दुनिया में ऐसी कठिन परिस्थितियां हैं जहां सांपों जैसे लोग और बिच्छू जैसे लोग हैं जो जहर फैला रहे हैं, है ना, जो जहर फैला रहे हैं। बिच्छू जिस तरीके से डंक मार देता है और सांप जिस तरीके से डस लेता है हमारे आशीर्वादों को, है ना, हमारी समझ को और हमारे जीवन को, हमारी खुशियों को और आनंद को, और ऐसे सारे आशीर्वादों को बचाने के लिए बोल रहे हैं। तो हमें लड़ना होगा ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हम ईसाई हैं। ईसाइयों के बारे में एक बहुत गलत बात बोली जाती कि ईसाइयों को तो सिखाया गया कि वे लोग बिल्कुल चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल भी दे देंगे, है ना, कुछ भी कर दो तो उन्हें शांत रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए। इस भ्रम से, इस दुनिया को, अपने आप को बाहर निकालना होगा। क्योंकि जब वचन कह रहा है कि सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति तुम्हें मिलती है, तो क्या ये एक कठिन बात नहीं है? ये एक अद्भुत बात नहीं है? अगर ऐसे हम चुपचाप रहेंगे, थप्पड़ मारो गाल पे, हम दूसरा थप्पड़ दे देंगे,
तो सांपों और बिच्छुओं को मारने की ताकत कैसे आती है? क्या एक ऐसा इंसान जो एक गाल पर थप्पड़ मारे और आओ मेरे दूसरे गाल पे थप्पड़ मारो बोलते हैं, तो क्या वो इंसान बिच्छुओं को रौंद सकेगा? क्या सांपों को रौंद सकेगा? क्या शत्रु का सामना कर सकेगा? तो ये जो गलत बात सबके मन में बैठी है कि एक ईसाई सिर्फ इसीलिए इतना सीधा साधा होता है, या उसे इतना सीधा साधा होना चाहिए कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दे देंगे हम, तो ये गलत बात है। ठीक है, ऐसा नहीं होता। अगर तुम नुकसान पहुंचा रहे हो, तुम बिच्छू और सांप जैसा स्वभाव रखते हो, तो मेरी कलीसिया को, मेरे लोगों को, मेरे अपने लोगों को अगर नुकसान पहुंचाओगे, तो परमेश्वर ऐसी आज्ञा देते हैं, ऐसी सामर्थ्य देते हैं, ऐसी शक्ति देते हैं कि उनको पैरों तले रौंद दिया जाता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है कि जो मेरे लोग हैं वो योद्धा हैं, है ना। सोल्जर्स क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। वो थोड़ी ना एक कोने में छिप के बैठ जाते हैं, है ना। योद्धा को अगर वो योद्धा है और वो सच्चा योद्धा है, तो क्या घर के किसी कोने में छिपकर बैठ जाता है? वो कहाँ होता है? एक योद्धा युद्ध भूमि में होता है, लड़ता है। और आज की डेट में अगर हमारे जीवन में युद्ध है, तो हमें ऐसे शत्रुओं से जो सांप और बिच्छू की तरह हमें, हमारे घर को, हमारी खुशियों को तबाह कर रहे हैं, है ना, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आज हमें एक योद्धा की तरह सामना करना है। एक गाल पे थप्पड़ मारो तो हम दूसरा गाल दिखाने वाली स्थिति में नहीं है। समय बदल गया है। परमेश्वर हमें ये आशीर्वाद दे रहे हैं ना। हमने अगर विश्वास से बपतिस्मा लिया है और हम सच्चे ईसाई हैं और हमारे अंदर ऐसी शक्ति और सामर्थ्य है, तो तुम्हें कोने में नहीं बैठना है ना। बाहर निकलो उस सच्चाई के साथ, उस दृढ़ता के साथ और उस धैर्य और हिम्मत के साथ। वचन, बाइबल के वचन हमें बहुत कुछ बताते हैं, है ना। कब तक हमें उसका पालन करना है और कब हमें उसके अंदर दृढ़ होना है, इसका ज्ञान भी हमें परिशुद्ध शास्त्र ही देता है और बपतिस्मा देता है। और ये झूठे लोग हैं, ये झूठी बपतिस्मा, जो बपतिस्मा लेकर झूठ बोलते हैं, है ना, वो खुद कमज़ोर हैं, इसीलिए सामने वाले को कमज़ोरी की बातें बताते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये चिन्ह नहीं है। एक कमजोर व्यक्ति के अंदर ऐसे चिन्ह नहीं है और वो कभी प्राप्त भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसे भय रहता है हमेशा, है ना। एक डरपोक इंसान सामने वाले को भी उसको कार्यों को करने के लिए तरह तरह की बातें सुनाएगा और उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन जो एक सोल्जर है, योद्धा है, उसका काम है युद्ध लड़ना। और युद्ध लड़ने में हम थोड़ी ना ये कहते हैं कि आओ मुझे मारो। हम क्या करते हैं? उस दुष्टता को, उस शत्रु को, उसको जो हमारी हानि कर रहा हो, हम उससे क्या करते हैं? पैरों तले रौंदना ना। यही तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है? पहले हमें समझना हो, शत्रु ये भय, ये आलस, ये कमजोरी, ये कामचोरी, झूठ, है ना, और अपने स्वार्थ के लिए जीना, ये है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये कमजोरियां जिसके अंदर होती है ना, वो नालायक कहलाते हैं। और ये जो सामर्थ्य बात है ना, वो क्या कहलाते हैं? वे नायक कहलाते, वे लीडर कहलाते। और लीडर हमेशा आगे चलता है अपने लोगों को पीछे लेते हुए, और वो सीना तान कर आगे चलता है और शत्रुओं के वार को झेलता है और अपने लोगों को बचाने के लिए युद्ध लड़ता है। और जो भी उसके सामने से उस पर तीर आता है, उसका सामना करता है। ऐसा थोड़ी ना है कि वचन को जो मूर्ख लोग होते हैं ना, वो लोग अलग अलग तरीके से बताते हैं। लेकिन बपतिस्मा कभी भी आसान नहीं है। बपतिस्मा इंसान को कमजोर नहीं करता, है ना। बपतिस्मा इंसान को शक्तिशाली बनाता है। उसके अंदर, अगर मेरे अंदर ये सारे भाव थे इससे पहले, अगर मैं डरपोक थी, अगर मैं भयभीत थी, मैं आलसी थी, तो आज बपतिस्मा लेने के बाद मेरे अंदर साहस है, हिम्मत है, धैर्य है। आज मैं एक नायक की तरह काम करूंगी, आज मैं आगे बढ़ूंगी और मैं अनेक लोगों को ये बताऊंगी कि सच्चा बपतिस्मा क्या होता है ना। बपतिस्मा इंसान को कमजोर बनाने के लिए नहीं है। हम एक और वचन देखेंगे। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि बहुत से भविष्यवादकों और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वे देखें पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। बहुत लोग चाहते हैं कि ये वाला भाव वो जाने, लेकिन किसी को भी पता नहीं है ये सारी बातें किसको, न राजाओं को दी गई हैं, न भविष्यवादकताओं को दी गई। हमने अनेक भविष्यवादकताओं के बारे में सुना है, जाना है ना, लेकिन कुछ ऐसी अद्भुत और आश्चर्यजनक बातें हैं जो उन्होंने भविष्यवादकताओं को भी नहीं बताई हैं।
जो उन्होंने राजाओं तक भी नहीं पहुंचने दी, वो एक साधारण व्यक्ति को बताई गई है। कैसे व्यक्ति को? एक बालक जैसे स्वभाव वाले व्यक्ति को ये सारी बातों का ज्ञान दिया गया है, क्योंकि वे चाहते हैं कि ये जो बालक है ये नायक बने। आज का बच्चा कल का नायक है ना, उसे पता होना चाहिए कि अगर आज मैं बालक हूं तो मैं कल का नायक बनूंगा, नालायक नहीं, है ना। हमारे अपने ही लोग होते हैं जो ऐसे अच्छे भले बच्चों को, बालकों को नालायक बना देते हैं, है ना, क्योंकि वे खुद अज्ञानी हैं। वो अज्ञानी हैं और वे अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझते हैं, समझदार समझते हैं, और वो बच्चों को ऐसी ऐसी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वे खुद डरपोक हैं, वे खुद आलसी हैं। वे उठकर एक कदम नहीं करते, काम नहीं करते, है ना, हमेशा आलसी की तरह पड़े रहते हैं। काम चोरी, झूठी बातें, है ना, कितने लोग हैं जिन्होंने बच्चों को भटका दिया है। तो आज हम सब लोग का काम ये है कि हम ऐसी जो बातें हमने अपने बचपन से सीख रखी हैं, गलत लोगों ने जो हमें सिखाया है, गलत तरीके से एक अच्छी बात को जिन लोगों ने हमें गलत तरीके से सिखा दिया है, ऐसे मूर्खों की बातों को छोड़ते हुए, है ना, ऐसे गलत बातों को छोड़ते हुए हम साहस और हिम्मत की बातें जाने ना। ऐसे ही थोड़ी ना हो जाता है। हम बपतिस्मा ले रहे हैं ना, और बपतिस्मा ने कभी भी किसी को कमज़ोर नहीं बनाया। जैसे ही बपतिस्मा होता है हमारे अंदर एक नई प्रक्रिया शुरू होती है, नई प्रवृत्ति शुरू होती है, हमारा स्वभाव नई बातों को जानने की इच्छा रखता है, परिशुद्ध आत्मा से जुड़ता है, सामर्थ्य हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा से जुड़कर उसके अंदर कार्य होने लगते हैं। जिसने लिया है और जिसको पता है ये सारी, जो नायक है वो जानता है ये सारी बातें। जो नालायक हैं उनसे तो हमें कोई बात करनी ही नहीं है, क्योंकि वे नालायक हैं। हम उन्हें कितना भी समझा ले, वे अपने आप में गर्व करेंगे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, और उनकी जो बातें हैं वो हमेशा व्यर्थ की ही होती है। उनसे ना उनका खुद का भला होता है, और ना समाज का भला होता है, ना कलीसिया का भला होता है, और ना ही उनके खुद के अपने घर परिवारों में उनके द्वारा कुछ भला हो पाता है ना। ये बहुत बड़ी बात है। ये वार्निंग है उन सारे नालायक लोगों के लिए जो आने वाले नायकों को बिगाड़ रहे हैं, है ना। आज का बच्चा कल का नायक है। किसी को भी भगवान ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। बहुत क्रोध है परमेश्वर के अंदर ऐसे नालायकों को लेकर, है ना, ऐसे नालायकों को लेकर कि तुम मेरी संतान को जो आगे आने वाली संतान है, आगे जो बालक हैं और कल के नायक हैं, तुम उनके अंदर जहर घोल रहे हो, है ना। ऐसा जो भी है जो जहर घोल रहा है, इस बिच्छू और सांप की तरह उसे पैरों तले रौंद दिया जाएगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब वो समय आ गया है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि मैंने खुलासा कर दिया है। अब वो समय आ गया, हर बात का स्पष्ट रूप से खुलासा हो गया है। जो तुमने पहले सुना था वो कुछ और था, अब सच्चाई सामने आ रही है। अब धैर्य, हिम्मत और साहस के साथ तुम लोगों को आगे बढ़ना है, और अपने बच्चों को नायक बनाने के लिए अगर तुम्हें लड़ना पड़े, युद्ध करना पड़े, तो एक सैनिक की तरह, एक सोल्जर की तरह, है ना, एक योद्धा की तरह आगे बढ़ो, और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपनी कलीसिया की और अपने देश की रक्षा के लिए तुम निकलो। क्योंकि ये अच्छी बात है ना, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हम में से किसी ना किसी को कहीं ना कहीं, कभी ना कभी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते ही रहते हैं, है ना। वो कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, और किसी का मान सम्मान खराब करते हैं, और कई बार क्या कहते चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरीके से हमने देखा है कि यीशु मसीह ने कितने घाव खाए हैं, ये छोटी बात थोड़ी ना है। यीशु मसीह को बोला गया, अरे वो खुद अपने आप को नहीं बचा सकते थे, है ना, वो अपने आप को नहीं बचा सकते थे की बात नहीं है। घाव खाने के लिए शक्ति चाहिए, घाव देने के लिए शक्ति नहीं चाहिए, है ना। सामर्थ्य किसकी होनी चाहिए? अगर कोई हमें चोट पहुंचा रहा है और हम चोट खा रहे हैं क्योंकि उसमें हम देख रहे हैं कि आशीर्वाद है और मैं सामने वाले की भलाई के लिए कर रहा हूं, है ना, तो ये कमज़ोरी की निशानी नहीं है। जो मूर्ख लोग हैं वो इसे कमज़ोरी की निशानी समझते हैं। घाव देने वाला कमज़ोर है, इसीलिए वो घाव दे रहा है, लेकिन जो घाव खा रहा है, जो चोट खा रहा है ना, वो बहुत शक्तिशाली है। किसी के द्वारा चोट खाना, घाव खाना, ये सामर्थ्य की निशानी है ना, ये सामर्थ्य
सामर्थ्य से भरा हुआ कार्य है। चोट देकर तो कोई भी कमज़ोर आदमी दूसरे को हिट कर सकता है, हार्म कर सकता है, ये कमज़ोरी की निशानी है ना। एक अच्छा ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है ये किताबी ज्ञान से जुड़ा हुआ नहीं, ये जो विवेक है, हमें विवेक चाहिए है ना। ये जो विवेक है ये बताता है सच्ची वाली जो साहस होती है ना, अच्छी वाली जो शक्ति होती है ना, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाती है ना। परमेश्वर अपने वचन में कहते हैं, मैं किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ है ना, मैं तो सही राह और सही दिशा दिखाने के लिए आया हूँ। तो ये जो बपतिस्मा है ना, ये आज हमें नए तरीके से, नई वाचा के रूप में हमें नई दिशा दे रहा है कि अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है। अगर कोई कहता है अज्ञानी और मूर्ख, तो उनकी बातों को हमें नहीं सुनना है, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के साथ हमें ये बता रहे हैं कि अगर हमारे अंदर सच्चा विश्वास है और सच्चा बपतिस्मा हमने लिया है, तो हमारे अंदर दुष्ट आत्माओं को निकालने की ताकत होगी है ना। बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वे चंगे हो जाएंगे है ना। और वे कह रहे हैं कि हम नाशक वस्तु भी पी ले है ना। अगर कोई हमें नष्ट करने वाली भी बात हमारे जीवन में, तो तब भी वे हमें संभाल लेंगे है ना, किसी भी चीज़ से हानि नहीं होगी। लेकिन बात ये है कि आज हम सब लोग कहाँ पर हैं, हम कौन से वर्ग में हैं, कौन से ग्रुप में हैं, हम नायक हैं या नालायक हैं। नालायक के काम बहुत आसान है, लेकिन नायक के जो काम है ना, वो बहुत संघर्ष से भरे हुए हैं। उसे दिन रात आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना होगा है ना, बहुत कुछ सहना होगा है ना। बहुत लोग हैं जो आक्रमण करेंगे, अटैक करेंगे है ना, उस सब का सामना करना होगा। तो आज वचन ने हमें दो वर्गों के बारे में बताया है, और मैं समझती हूँ कि हम सब तो नायक बनना चाहेंगे और अपने लोगों को भी हम नायक वाले ग्रुप में ही रखना चाहेंगे। ये नालायक और नालायक वाले ग्रुप में हम में से कोई नहीं है, और हम में से जो हमारे लोग हैं उनको भी हम नहीं जाने देंगे। तो इसके लिए जो प्रयास कर रहे हैं हम, वो एक अच्छा प्रयास है। और ये नालायकों के लिए परमेश्वर ने वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि अब तुम्हारा वक्त ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरे लोग, जो मेरे बंदे हैं, जो नायक हैं, वो लोग निकल पड़े हैं ऐसे नालायक लोगों को पैरों तले रौंदने के लिए, जो सांप और बिच्छुओं की तरह हमारे जीवन में जहर घोलते रहते हैं और डंक मारते रहते हैं ना। आइए हम अपने सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम अपने सच्चे बपतिस्मा के लिए, विश्वास से जुड़े हुए बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करें, ताकि हमारे जीवन में है ना ये नायक वाली क्वालिटीज़ हो। हम सब एक अच्छे नायक की तरह अपने आप को, अपने घर परिवार को, अपने बच्चों को और अपने संघ और समाज को, अपने देश को एक नायक की तरह हम एक अच्छी राह और अच्छी दिशा दिखा सकें। धन्यवाद करती हूँ इस वचन का। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ आपके परिशुद्ध और पवित्र वचन का। प्रभु इस समय में प्रभु आपने इतने ताकतवर वचन से हमसे बात किया है। प्रभु सच में आप महान हैं, आप परिशुद्ध हैं। प्रभु आपने हमें कमज़ोर नहीं बनाया। प्रभु यदि दुनिया हमें कमज़ोर समझती है प्रभु, तो वो उनकी मूर्खता है। प्रभु ऐसी मूर्खता से प्रभु आपने हमें बाहर निकाला है प्रभु, और एक नायक की तरह आपने साहस और हिम्मत दी है प्रभु। और आज आपने हमसे कहा है प्रभु कि अपने समाज और अपने लोगों को बचाने के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना है प्रभु, और आपके वचन के अनुसार ऐसे जहर को इस दुनिया में से ख़त्म करना है प्रभु, जो आज हमारे समाज को प्रभु जहरीला बना रहा है और नुकसान पहुंचा रहा है और नष्ट कर रहा है। प्रभु सच में यीशु मसीह नाम के द्वारा प्रभु जो भी शक्ति और सामर्थ्य हमें मिली है प्रभु, यहोवा परमेश्वर की जो उपस्थिति है प्रभु, और परिशुद्ध आत्मा का जो वास हमारे साथ है प्रभु, हम लाख लाख धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय में जितने लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, हम सब ने परमेश्वर के नाम में जो वचन और जो आशीर्वाद ग्रहण किया है प्रभु, उसके लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस छोटी सी प्रार्थना को सुना और स्वीकार किया होगा। प्रभु के मीठे और प्यारे नाम से मांगते हूँ, आमीन।